देखो अच्छा, कल हम लोग क्या देख रहे थे, एक चीज लास्ट में, इनकैप्सुलेशन। और इनकैप्सुलेशन का सिर्फ एक ही मतलब है और ज़्यादा कुछ नहीं। इनकैप्सुलेशन कि किसी भी कोई भी क्लास बनाओ तो क्लास के अंदर जितने भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना रहे हो उनको पब्लिक मत रखो, उन्हें क्या रखो, प्राइवेट। अच्छा, तुम्हें वैसे भी पता है ना एक बात कि यार वेरिएबल्स में क्या रखते हो, वैल्यू। वही क्या है, डेटा। वेरिएबल्स के पास क्या होता है, डेटा ही तो होता है ना। तो और मेथड के पास क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और वेरिएबल के पास क्या होंगे, डेटा होगा, वैल्यू होगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यही कहता है ना कि तुम वेरिएबल को क्या बना दो, प्राइवेट बना दो। जब वेरिएबल को तुम प्राइवेट बना दोगे तो डेटा क्या हो जाएगा, छुप जाएगा कि नहीं हो जाएगा। भाई बाहर से ये डेटा दिखाई देगा, यूज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अगर सोचो कि हम एज वेरिएबल को यहाँ बाहर यूज करें, चाहे उसमें वैल्यू डाल निकालें चाहे उसमें वैल्यू डालें, हम यहाँ से बाहर से कर नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, डेटा क्या हो गया, छुप गया ना, हाइड हो गया। तो यही एक कंसेप्ट पैदा होता है क्या, डेटा हाइडिंग। कि डेटा को हमने क्या किया, हाइड कर दिया, छुपा दिया, है ना, प्राइवेट बना के। लेकिन बाहर अगर यूज करना है, एक्सेस करना है, तो उसके लिए हमने क्या बना दिया, दो मेथड। एक गेट करके मेथड, जहां से वैल्यू हम क्या करते हैं, रिटर्न करा दें, जिससे जो ये मेथड कॉल करे उसको वैल्यू क्या हो जाए, मिल जाए, है ना। और एक सेट करके मेथड, जिससे हम वैल्यू को क्या करा दें, चेंज करा दें। चेंज करा दें, यहां क्या कर रहा है सेट एज मेथड, कुछ नहीं। जो पैरामीटर में वैल्यू भेज रहे हो उस वैल्यू को ये एज वेरिएबल के अंदर क्या कर रहा है, सिर्फ डाल ही तो रहा है, क्या और कुछ कर रहा है, सिर्फ इतना कर रहा है। लेकिन देखो इसमें हम अपना लॉजिक लगा पाए कि नहीं लगा पाए, कि वही वैल्यू डालना जो 18 या 18 से क्या हो, ज्यादा हो। अगर यही मेथड कोई कॉल करे और पैरामीटर में 17 भेजे तो एज वैल्यू में 17 आएगा। 17 जो है 18 के ना बराबर है ना बड़ा है, तो इफ के अंदर नहीं जाएगा, एज वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट नहीं होगा, है कि नहीं। यही कंसेप्ट क्या है, इनकैप्सुलेशन। यही पैदा होता है क्या, मेथड हाइडिंग। यही पैदा होता है क्या, एक टाइप का एब्स्ट्रैक्शन भी। तुम ही सोचो, एज ही के लिए तो आखिर कोई गेट एज कॉल यूज करेगा किस लिए, क्योंकि उसको एज चाहिए, एज वेरिएबल के अंदर की वैल्यू। लेकिन उसकी वैल्यू वो डायरेक्ट एज से लेने के बजाय एक मेथड के थ्रू ले रहा है कि नहीं। ये दूसरी लेयर को कॉल, दूसरी चीज को कॉल कर रहा है, दूसरी चीज उसको वैल्यू ले आके दे रहा है। तो यही क्या पैदा हुआ, एब्स्ट्रैक्शन। और इसको बोलते हैं, सही में देखा जाए तो क्या बोले, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। यहाँ क्या मिलता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन मिलता है। डेटा डायरेक्टिव एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, जब चीज डायरेक्टली न मिले, बीच में क्या कुछ और डाल दिया जाए। जिस देखा था ना, चाइल्ड का मेथड चलता था लेकिन कॉल करते थे किसका, पेरेंट का। एब्स्ट्रैक्ट मेथड के केस में होता था कि नहीं, कि चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना के पेरेंट में रखे, मेथड कॉल किए किसका, पेरेंट का, मिला किसका, चाइल्ड का। क्या था, एब्स्ट्रैक्शन ना। जो चीज यूज हो, जो असली चीज है, वो डायरेक्ट यूज नहीं की, तुमने किसी को किया, उससे जुड़ी हुई चीज चली, वही क्या है, एब्स्ट्रैक्शन है। वैसे कुछ तो यहां हो रहा है। यहां कहेंगे क्या हो रहा है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन। और क्या हो रहा है, डेटा हाइडिंग। और क्या इसका प्लस पॉइंट है, मेरे कोड पे कंट्रोल बढ़ गया है। अगर हम यही गेटर सेटर वाला कंसेप्ट ये यूज ना कर रहे होते, और ये तब क्या करते, इस वेरिएबल को पब्लिक बनाते, तो जो भी जो मन करता है इसमें वैल्यू डाल देता, 18 15 20 22 25 कुछ भी डालता कि नहीं डालता। हमको नहीं लेनी है 18 से कम वैल्यू भाई, तब भी डाल पाता कि नहीं डाल पाता। लेकिन अब मेरे हाथ, मेरे कोड पे मेरा कंट्रोल है कि डाल ही नहीं पाएगा। डालेगा, अगर भेजेगा गलत वो 18 से कम वैल्यू, तो वेरिएबल में जाएगी नहीं। क्लियर है ये बात, है ना। और चाहे तो यहां ऐसे एक मैसेज दे दे, एल्स एज शुड बी इक्वल और ग्रेटर
देन 18। तो अब जो चलाएगा गलत वैल्यू भेजेगा, अपने आप उसके पास क्या आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा। तो ये कंट्रोल मेरे हाथ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम सीधे वेरिएबल यूज करते तो चाहे जो डाल देते कुछ बोलता। आज गलत डाल के देखो, मतलब वही है, वैल्यू इसी में डालनी है भाई, वैल्यू इसी की निकालनी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं। एक मेथड बनाया, मेथड के अंदर वैल्यू रख दी ना, इसी को क्या कहा कहते हैं? आप देखो, बोलो क्या बोलते हैं? इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल क्या होता है? दवा ली, ढक्कन में क्या किया, बंद किया, कर गया, उसी को बोलते हो क्या, कैप्सूल ना। इसीलिए तो इनकैप्सुलेशन इसको बोलते हैं। एक तरह से डेटा के हम क्या बना रहे हैं, कैप्सूल बना रहे हैं, और वो मेथड वो कैप्सूल है। हम डेटा डायरेक्ट नहीं यूज कर रहे हैं। अब इसे देखो, दवाई डायरेक्ट नहीं ले रहे हो, अंदर कैप्सूल है, कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर दवा है, तुम कैप्सूल खा रहे हो, अंदर की दवा डायरेक्टली नहीं है ना। तो वैसे सेम चीज ये भी है, बाहर क्या यूज कर रहे हो, ये जो मेथड्स हैं या जो कैप्सूल्स हैं डेटा के, इनको यूज कर रहे हो, इसीलिए इसको क्या बोले, इनकैप्सुलेशन। आई बात समझ में आप? और ये हर जगह दिखना चाहिए। मतलब गलती नंबर 1, ये ड्राइवर वेरिएबल नहीं, सही कर दिया हमने, कुछ हमने पिछला, ड्राइवर वेरिएबल पब्लिक नहीं होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, प्राइवेट। बाहर यूज करना है ना, तो ऐसे एक मेथड, गेटर मेथड बना दो। बाहर से चाहते हो कि कोई इसकी वैल्यू चेंज कर सके, बाहर से अगर तुम चाहते हो कोई वैल्यू इसकी क्या कर सके, चेंज कर सके, तो भाई एक मेथड और बना दो, जैसे गेट ड्राइवर, वैसे ही क्या, सेट ड्राइवर। सेट क्या करेगा, और ये सेट जो बाहर से भेजा जाएगा, किसमें सेट करना चाहते हैं, ड्राइवर के अंदर। तो भाई बताओ, ड्राइवर किस टाइप का है, वेब ड्राइवर टाइप का है ना। तो ड्राइवर के अंदर भी क्या रखा जाएगा, वेब ड्राइवर टाइप का ना। तो बस यही है, सेटर मेथड में एक हमेशा पैरामीटर होगा भाई, वेब ड्राइवर। हम ड्राइवर लिख दें या लिख दें ड्राइवर ऑब्जेक्ट, जो बंदा कॉल करेगा, जो भेजेगा, वो इसमें क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। और रिटर्न करना नहीं है हमें, तो बस वैल्यू क्या करना है, चेंज करना है। तो हमने ये बना दिया, ये बन गया सेटर जी। ऐसे ही बनते गेटर सेटर, बड़ा आसान है नहीं। वेरिएबल देखो, एक गेटर में कुछ नहीं है, रिटर्न करा दो, सेटर में कुछ नहीं है, उसी टाइप का वैल्यू पैरामीटर से क्या करो, भेज दो और उस वेरिएबल में डाल दो। अगर किसी को ड्राइवर की वैल्यू चेंज करनी होगी तो सेट ड्राइवर मेथड कॉल करेगा। अब कोई ऐसा नहीं कर सकता, तो नहीं, पहले क्या होता, अगर ये पब्लिक होता तो कहीं से भी कोई उठता और क्या करता, जैसे क्या लिखता, WU, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट है WU ना, डॉट सीधे क्या, ड्राइवर, और उसके अंदर सीधे हम क्या करते, ऑब्जेक्ट डाल देते, अगर पब्लिक होता तो। लेकिन पब्लिक नहीं है। अगर किसी को डालना होगा तो क्या करेगा, प्रोन ड्राइवर का ऑब्जेक्ट बनाएगा, सेट ड्राइवर के मेथड के अंदर क्या करेगा, भेजेगा, वहां से वैल्यू पहुंचेगा। ये क्या है, इनकैप्सुलेशन। क्लियर है? और एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल है रियल लाइफ का। तुम्हारी डिटेल है ना, जैसे आधार कार्ड की, इसकी उसकी, तुम चेंज करा सकते हो ना, लेकिन घुस के सीधे तो नहीं चेंज कर सकते कि गए डायरेक्ट रजिस्टर खोले और अपना नाम क्या कर दिए, उसमें एज जाके बदल दिए। ये अधिकार मिल जाएगा तो तुम अपना ही नहीं दूसरे का भी जाके चेंज कर दोगे, है ना। इसीलिए वो क्या किए भाई, वो चीजें सब कुछ बंद किए और 2 खिड़की ओपन कर दी। कहे कोई इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो इस खिड़की पे आना, कोई इंफॉर्मेशन बदलवानी हो तो उस खिड़की पे जाना। अब चीजें सही से चल रही है ना। ऐसे खोल देते दरवाजा तब तो कोई भी कुछ भी करता ना, या मान लो नहीं इंटेंशनली करता, गलती से करता। अब गलती करने का कोई चांस ही नहीं, इसलिए है इनकैप्सुलेशन। क्लियर है ये? और बताओ, एक गलती यहां है, लो भैया तुम्हारे इसमें भी गलती है, ये भी नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना, बनाए क्या हो तुम इसको, पब्लिक ना, ये भी गलत है। ये होना चाहिए क्या, प्राइवेट।
लेकिन तब बाहर इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। लेकिन तुम्हें मान लो बाहर इस्तेमाल करना है तो एक मेथड बना दो ऐसे। पब्लिक किस टाइप का है ये? वेब एलिमेंट ना, तो क्या रिटर्न करेगा? वेब एलिमेंट। या पहले ये लिख लो पब्लिक वाइड, नाम रख दो गेट क्रिएट लीड बटन। एक मेथड बनाओ भाई, और क्या लिखो? रिटर्न लिखो। इसी को क्या कर दो? लो जी रिटर्न करा दो। और वाइड की जगह लिख दो क्या? रिटर्न टाइप, जो कि इसका टाइप क्या है? वेब एलिमेंट। तो ये लिख दो, बन गया ना गेटर मेथड। ये है, ये सही तरीका है। बहुत जगह जाओगे मिलेगा, पेज पे 20 एलिमेंट है ना, और अगर हमको लगता है कि बाहर से कोई चेंज ना कर पाए तो सेटर बनाएंगे ही नहीं। जब सेटर बनाएंगे नहीं तो कोई बाहर से चेंज भी नहीं कर पाए। और हमको सिर्फ बाहर लेना है इसकी, इस ऑब्जेक्ट को यूज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमने गेटर बना दिया, सेटर बनाया ही नहीं। और ऐसा एक के लिए नहीं, 2 3 4 जितने भी हैं सब के लिए। और ऐसा तुमको मिलेगा भाई, बहुत जगह जाओगे ऑटोमेशन हुआ रहेगा, देखोगे पेज वाइज क्लासेस बनी है, पेज के अंदर 50 ठो एलिमेंट ऊपर वेब एलिमेंट बनाए गए हैं, तो 50 ठो गेटर मेथड भी बनाए गए हैं, और उनमें कुछ नहीं लिखा है, सिंपल यही लिखा है। तो जिनको बाहर यूज करना होगा तो सीधे मेथड कॉल करेंगे, कौन सा? गेट क्रिएट लीड बटन। अपने आप उनको मिल जाएगा, यूज करो। क्लियर है ये? तो भाई एक काम करिए, सब लोग इसको इम्प्लीमेंट कर डालिए। कैसे? इसका नाम क्या रखें? इसका नाम देखो, लेकिन नाम रखने की भी स्टाइल है। गेट नाम लगाते हैं, और तुमको पता है मेथड का नाम कैसे रखा जाता है, याद रखना। मेथड का नाम ऐसे रखा जाता है, पहले वर्ड के सारे लेटर स्मॉल, और बाकी के जितने वर्ड्स हैं उनका पहला लेटर किसमें? कैपिटल। तो इसी तरह से रखा गेट, और नाम वही रखा टेबल चेकबॉक्स, बस टी कैपिटल में करके गेट टेबल चेकबॉक्स। ऐसे ही इसका ही बना दें क्या? वही पब्लिक वाइड, वाइड और क्या? गेट ऑल लिंक्स रिटर्न क्या? ऑल लिंक्स। ऑल लिंक्स का टाइप क्या है? लिस्ट वेब एलिमेंट। तो रिटर्न टाइप भी क्या कर दो? लो जी, रेडी हो गया। ये सही अप्रोच है, और ऐसे ही करना चाहिए। जितनी पेज वाइज क्लासेस बनाए हो, जितने वेब एलिमेंट बनाए हो, सब में गेटर मेथड जोड़ो। ठीक है? चलो आगे चल के, मतलब ये है, लेकिन जोड़ना सब में पड़ेगा, जोड़ना चाहिए, जोड़ना चाहिए। यही सही अप्रोच है। पब्लिक बनाना सही अप्रोच नहीं है। सारे वेरिएबल्स को क्या बनाओ? प्राइवेट, सॉरी, मेथड तो क्या रहेगा? पब्लिक। वेरिएबल क्या रहेगा? यही है क्या? इनकैप्सुलेशन। क्लियर है ये? तो सब लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे इसको। अच्छा, तो ये हो गया आपका, अब इनकैप्सुलेशन भी हो गया और सब कुछ प्रॉपर चल भी रहा है ना? कोई इशू नहीं है। लेकिन एक लास्ट क्लास में हमने एक बात और बताई थी आपको कि यार कई बार क्या होगा कि बहुत से एलिमेंट्स होंगे जो एक क्रॉस दी पेजेस क्या होंगे? कॉमन होंगे, जिनका एक्सपाथ या जिनकी इंफॉर्मेशन क्या होगी? कॉमन होगी। बहुत से काम ऐसे होंगे जो करने अलग अलग जगहों पे हैं, लेकिन कमवा वही सेम ही करना है, अलग अलग काम नहीं है। जैसे अगर इसी एप्लीकेशन को देखो तो तुमको एक समझ में आएगी छोटी सी चीज। अगर हम इसको चला दें यहीं से,
इसको बात समझ में आई? तो सब जगह ये प्रैक्टिस फॉलो करोगे। कोई बस कुछ नहीं करना, नॉन स्टैटिक मेथड को पब्लिक बनाना ही नहीं है। अपने आप यूज करोगे, बाहर तो यूज नहीं कर पाओगे। मजबूरी है गेटर मेथड, क्या करोगे, बनाओ। बाहर से चेंज करना हो तो सेटर बना लेना, नहीं चेंज करना हो मत बनाओ। तो ये सब देखो, ये बोलोगे जब से तुमसे पूछेंगे कूप्स कंसेप्ट कहाँ यूज किया है, तो ये कूप्स का ही तो कंसेप्ट है, इनकैप्सुलेशन। तब बोलोगे एक कंसेप्ट यूज किया है इनकैप्सुलेशन, कहाँ कहोगे अपने जो हमने वेब यूटिल क्लास बनाई है उसके अंदर जो ड्राइवर है उसको हमने प्राइवेट रखा है और बाहर उसकी जरूरत पड़ती है तो हमने उसके लिए क्या किया है, एक गेट ड्राइवर नाम का गेटर मेथड बनाया है, वहां से उसे क्या कराया है, रिटर्न कराया है। तो और फिर बोलना, और मेरी जितने पेज वाइज क्लासेस हैं सब में वेब एलिमेंट है @find by एनोटेशन के साथ। सारे वेरिएबल्स को हमने क्या बनाया है, प्राइवेट। लेकिन अगर उन्हें बाहर यूज करना है तो उसके लिए क्या बनाया है, पब्लिक गेटर मेथड। इसलिए इनकैप्सुलेशन हमने जगह जगह यूज किया। सब छोड़ो, यहां आते एप्लीकेशन देखते हैं। आ जाओ लीड्स पे। ये बताओ, लीड्स पे सर्च कर सकते हो कि नहीं, है ना? सर्च फॉर है, इन है, और सर्च नाउ बटन पे क्लिक करना है। अभी चले जाओ ऑर्गेनाइजेशन पे, सर्च फॉर है, इन है, भले वैल्यू अलग अलग हैं लेकिन एलिमेंट तो क्या है, सेम ही है। और तुम एक काम करो, इंस्पेक्ट करके जरा देख लो, एक्स पाथ भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सर्च नाउ बटन भी है, एक्स पाथ क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो 3 एलिमेंट देख रहे हो ना, लीड्स पे भी था और कहाँ है, ऑर्गेनाइजेशन पे भी है, कॉन्टैक्ट्स पे भी है कि नहीं? अब तुम बेवकूफ होगे कि ये तीनों एलिमेंट तीनों जगह लिखोगे। अच्छा, 3 पे क्यों आते हो? एक डिलीट है, ये भी लगभग हर पेज पे है। 4 मास एडिट है, 5 सेंड मेल है, 6 ये है, 7 फिल्टर है, 8 क्रिएट फिल्टर है, 9 इसके बाद और क्या आ जाओ, 9 है। इसके बाद ये चेक बॉक्स, ये ऊपर वाला चेक बॉक्स, ये नीचे वाला चेक बॉक्स, सबका एक्स पाथ क्या है, तो 11-12 एलिमेंट नहीं मिल गए। फिर इसके बाद ये ABCD है। तो ऐसे 2500-3000 एलिमेंट, 20 एलिमेंट 15 में मिल नहीं गए, जो कहाँ है, इस पेज पे भी है, किस पे, कॉन्टैक्ट्स पे भी है, ऑर्गेनाइजेशंस पे भी है, लीड्स पे भी है, प्रोडक्ट्स पे भी है, बहुत जगह। तो ये बेवकूफ़ी होगी कि बहुत जगह इसको लिख देना। इसी वजह से एक कंसेप्ट चलता है, जब लोग पेज ऑब्जेक्ट मॉडल इंप्लीमेंट करते हैं, वो लोग, जैसे यहाँ तुमने पेज वाइज क्लासेस बना रखी है ना, कौन सा प्रोजेक्ट है, यही है ना? इसी के अंदर पेजेस में वो समझदार लोग एक क्लास और बना देते हैं और जिसका नाम रख देते हैं क्या, बेस पेज। वहां वो बेसिक चीजें रख देते हैं, वो बेसिक चीजें रख देते हैं जो जिनकी जरूरत कईयों को पड़ सकती है, बेस पेज। और इसके बाद वो सारे एलिमेंट, कौन सा था, एक पब्लिक नहीं बनाना, आज से क्या बनाना है, प्राइवेट। और फिर क्या, वेब एलिमेंट। और फिर इसके बाद वेब एलिमेंट और नाम, जैसे क्या, सर्च बटन। लो जी, सर्च बटन, फिर सर्च बॉक्स भी तो टेक्स्ट बॉक्स, तो सर्च टेक्स्ट बॉक्स। ऐसे एक और, सर्च ड्रॉप डाउन। ऐसे ही एक और, हाँ बिल्कुल, डिलीट बटन। ऐसे ही क्या था वहाँ, बहुत ऐसे है ना, ऐसे बनाते चला। और क्या, सेंड मेल क्या,
बटन, और ऐसे ही क्या है, एक है मास एडिट बटन। ऐसे बनाते चले जाएंगे। और फिर देखो भाई, ऐसा नहीं एक ही पेज पे ऐसा कुछ मिल रहा है, अंदर के पेजेस पे जाके देखो। जब तुम क्या करते हो, कांटेक्ट क्या करते हो, क्रिएट करते हो, तो वहां तुमको एक बटन मिलती है सेव, एक बटन मिलती है क्या, कैंसिल। लगभग हर पेज पे मिलती है कि नहीं मिलती है ना। तो तुम ऐसे भी कर सकते हो। एक और बना दो, क्या, सेव बटन और एडिट हाँ हाँ क्या हेलो हाँ हाँ हाँ, ये भी वैसे सर्च बटन ये आता तो है हर पेज पे, लेकिन होम पेज पे भी रहता है ना, ये तो हमेशा ही पड़ा रहता है ना कहीं से भी। तो इसको तो हम कहेंगे कहाँ डाल दो, होम पेज के अंदर। बस हम ये कह रहे हैं कि वो चीज, जैसे देखो ये सेव बटन अलग है, ये सेव बटन एप्लीकेशन में क्या है, अलग है, लेकिन ये है दोनों का एक्सपाथ क्या है, सेम है। इसलिए हमने ये किया कि बेस पेज के अंदर इनको उठा के क्या किया, रख दिया। तो यहां अच्छा, इनके थ्रू जो काम करेंगे उनकी भी जरूरत कहां पड़ेगी, हर जगह। तो चलो हम ऐसे कर दें, पब्लिक क्या वाइड और क्या कौन एक कर देते हैं, क्या सर्च क्या मॉड्यूल। हर मॉड्यूल में सर्च की जरूरत पड़ती है ना, सर्च मॉड्यूल एक मेथड बना देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं वेब यूटिल डॉट एक क्या सेंड कीज, किसके लिए, जो टाइप मेथड कॉल कर लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स में क्या करने के लिए, टाइप करने के लिए। ड्रॉप डाउन वाला कॉल कर लेते हैं, सेलेक्ट वाला किसके लिए, सेलेक्ट करने के लिए। और सर्च वाला यूज कर लेते हैं किसके लिए, क्लिक करने के लिए। तो ये 3 लाइन का मेथड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। अब जहां सर्च करना होगा तो हर जगह ये मेथड लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब कहाँ है, बेस पेज के अंदर। अब बेस पेज का यूज कैसे करेंगे भाई साहब, बेस पेज का ऐसे यूज करेंगे, जितनी मेरी क्या है पेज वाइज क्लासेस हैं जहां इसकी, तो वहां एक्सटेंड्स करें और क्या करें, बेस पेज करें। तो वो जो उसकी चीजें इसको मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी। अब हम लीड्स पेज का जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमें ये फंक्शनैलिटी तो मिलेंगे ही कॉल करने के लिए। कौन सी, ये वाली। इसके पेरेंट का भी तो मिलेगा भाई। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो किसका मेथड आता है, चाइल्ड का भी आता है और किसका आता है, पेरेंट का। अब लीड्स का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो लीड्स के भी मेथड पाओगे और बेस पेज के भी पाओगे। तो बेस पेज में जो कॉमन चीज है वो भी पा जाओगे। तो अब तुमको यही करना है कि हर पेज क्लास के अंदर जाना है और एक्सटेंड करना है किसे, आई बात समझ में। इस तरह से आपको सबको क्या करना है, एक्सटेंड करना है। अच्छा सर, मान लीजिए अगर मान लीजिए किसी टेक्स्ट बॉक्स का एक्सपाथ में कहीं भी चेंजेस आ गए, हाँ तो सर जहाँ जहाँ उस नाम का टेक्स्ट बॉक्स होगा उसके हर भाई देखो, अब देखो सीधी बात है, डेवलपर भी देखो जरा, डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो ना। मान लो डेवलपर एक एप्लीकेशन बना रहा है, वही बटन सेव वाली, वही कलर, वही रूप, वही रंग, वही साइज हर जगह चाहिए, तो पागल है कि हर जगह लिखेगा। वो भी यही सोचेगा एक जो लिखे हैं वही करके कॉपी करके क्या कर दे, 10 जगह पेस्ट कर दे, हम अलग अलग क्यों दे। ठीक है, तो तुम देखोगे हर जगह लगभग उसका एक्सपाथ क्या होगा, सेम होगा। तो कल को बदलेगा भी तो कहाँ, एक ही जगह नहीं बदलेगा। कहाँ बदलेगा डेवलपर, सब जगह बदल देगा। तुम्हें भी कहाँ बदलना पड़ेगा, सब जगह। इसलिए तो हम ये समझदारी दिखा रहे हैं, ऐसी कॉमन चीज को बेस पेज में एक ही जगह रखे हैं और एक्सटेंड कर दिए हैं, जिससे सब लोग क्या कर पा रहे हैं। जब भाई हर पेज क्लास के अंदर उसे एक्सटेंड किया तो हर पेज क्लास उसे क्या कर सकती है, यूज कर सकती है। कोई भी पेज का ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको क्या कर लेगा, यूज कर लेगा, है ना।
और अगर हमें कल को चेंज करना होगा तो हमें हर जगह जाके चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो कॉमन चीज़ हमें पता है कहाँ है, बेस पेज के अंदर जाएंगे वहीं चेंज कर देंगे, बात खत्म। अब जैसे देखो कोड पे असर कहाँ पड़ेगा, जरा ये भी देखो, अपनी स्क्रिप्ट बना रहे हो ना, ये देखो, अपने मान लो हमें क्या करना है, सपोज करो, अरे एक मिनट आगे ऊपर बनी है स्क्रिप्ट ना, ये देखो, क्रिएट न्यू लीड पेज पे हमको क्या करना है, भरना है, तो हम क्या लिखेंगे, CLP डॉट कौन सा मेथड बनाए, फिलअप लीड रिक्वायर्ड फील्ड्स, और फिर इसके बाद हमको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे इसके अंदर सेव बटन का मेथड था ना, क्लिक ऑन सेव बटन और क्लिक ऑन कैंसिल बटन। यार यहाँ नहीं रखना अब इसको, ये कई जगह इसकी जरूरत है ना, जिसकी जरूरत कई जगह हो उनको उठा के कहाँ रख दो, बेस पेज। ये देखो इसे कट करो, यहाँ से गायब हो गया। हम तो कहेंगे ये मेथड उठा के रख दो कहाँ, आ गया बेस पेज भाई, ये बेस पेज के अंदर। और ये इनका जो एक्सपाथ है ये भी उठा के रख दो कहाँ, सेव कैंसिल दोनों नहीं है क्या, अच्छा नहीं अभी खाली है, तो जो भी हो इसको उठा के रख दो कहाँ, बेस पेज के, अच्छा यहाँ रखे तो ऐसे कर भाई, एक्सपाथ भी लिखना पड़ेगा भाई सबको, जैसे लिखते हो लेकिन इस तरह से यहाँ पे कर दो। और यहाँ पे अब बढ़िया हो गया कि नहीं हो गया। अब जो कॉल कर रहे हो कहाँ पे, कहाँ है जरा दिखाओ, तुम्हें पता है यहाँ किसका ऑब्जेक्ट बनाए हो, न्यू लीड पेज का। अब लिखो CLP डॉट, ठीक है, और क्लिक ऑन सेव बटन। आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब भी क्लिक ऑन सेव बटन क्रिएट लीड पेज में नहीं है, वो कहाँ है, बेस पेज में। लेकिन बेस पेज उसके अंदर एक्सटेंडेड है ना, तो उसकी सारी चीजें ये एक्सेस अब कर सकता है। अब जहां जहां एक्सटेंडेड है, हर पेज क्लास के अंदर एक्सटेंड करने वाले हो, सब कोई उसे क्या कर लेगा, यूज कर लेगा। बढ़िया हुआ कि नहीं ये देखो भाई, ये आपको चेंज करना अब पड़ेगा। अभी इसमें कमियां हैं, जैसे कमी नंबर 1, क्लिक करेगा तो वेब यूटिल का क्या हो चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए ना। इसीलिए तो हम लोग कौन सा कंसेप्ट बनाए थे, कंस्ट्रक्टर वाला, कि क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते थे, बंदा वहां से भेजता था, अंदर पहुंच जाता था। तो यहां भी क्या कर दें, ऐसे ही कर दें भाई, क्या करें, एक मिनट, चलो बना देते हैं। सॉरी कंस्ट्रक्टर है ना, वो तो क्या रहेगा, पब्लिक बेस पेज, बेस पेज। और क्या करते थे, यही करते थे ना, प्राइवेट वेब यूटिल WU या ऐसा कोई वेरिएबल का नाम रख दिए, और यहाँ पैरामीटर में ले लिए क्या, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, और इसका नाम कुछ भी रख दें, क्या रख दें, WU ऑब्जेक्ट, और WU बराबर WU ऑब्जेक्ट, यही कर रहे थे ना। अब जो इसमें एरर आ रही थी वो सारी एरर क्या हो चली गई। अब ये लोग भाई WU अब यूज कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्लिक करो, ये करो, वो करो, कोड लिखो भाई। अभी सब तो मेथड बनाओ ना यार, जैसे एक मेथड बना दो क्लिक सर्च बटन, या फिर एक क्लिक डिलीट बटन, क्लिक सेंड मेल बटन, इस तरह से करके मल्टीपल क्या बना लो, मेथड बना लो। और वो मेथड हर पेज क्लास के अंदर तुमको, जब भी किसी पेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो मेथड अपने आप तुमको क्या मिलेंगे, क्योंकि ये किसके मेथड है, बेस पेज के, पेरेंट के। अच्छा ये बताओ, लेकिन ये वेरिएबल मिलेगा बाहर, क्या चाइल्ड इस वेरिएबल को यूज कर पाएगा, बोलो, क्योंकि ये क्या है, प्राइवेट। याद रखना, प्राइवेट सिर्फ कहाँ यूज होता है, अपनी क्लास के अंदर, यहां तक कि अपने चाइल्ड में भी इस्तेमाल नहीं हो पाता। ये पब्लिक रहेगा तो चाइल्ड में भी यूज होगा, बाहर भी यूज होगा, हर जगह यूज होगा। क्लियर। लेकिन पब्लिक बनाना तो हमने क्या किया है, मना कराया है ना,
तो आज से एक और जान लो और होता है जिसका नाम होता है क्या, प्रोटेक्टेड। अब इसका क्या बेनिफिट है, प्रोटेक्टेड वो होता है जो अपनी क्लास में यूज होता है और अपनी चाइल्ड क्लास में यूज होता है, बाहर इस्तेमाल नहीं होता। यहां यूज होगा और कहां यूज होगा, चाइल्ड के अंदर, ठीक है। और अगर मान लो एकदम बाहर यूज करना हो, तो चाइल्ड से भी बाहर यूज करना हो, तुम्हें लग रहा है तो तुम भैया क्या रखो इसको ना, पब्लिक तो बनाना ही मत, प्राइवेट रखो और एक क्या बना देना, गेटर मेथड। और इंटरव्यू में पूछते हैं क्या नाम रखा, गेट सर्च बटन और फिर क्या लिखा, रिटर्न और क्या, सर्च बटन क्लोज। और इसके ऊपर जो @find by करके लिखना है वो तो लिखोगे ही ना, ठीक है। हाँ अब देखो, अब पेज फैक्ट्री वाली बात है, ये एलिमेंट है, तुमको पता है एलिमेंट कोई भी हो डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं होता, इसलिए ये लाइन भी लिखोगे। कौन सा, पेज फैक्ट्री डॉट इनिट एलिमेंट्स, WU तो है ही, डॉट, अब ड्राइवर सीधे नहीं, कौन सा, गेट ड्राइवर, और दूसरा यहां पे क्या भेजना है, दिस, बस इतना ही कोड आपको यहां करना है। बेस पेज में क्या करना है समझ में आ गया, जैसे वहां कर रहे थे वैसे यहां करना है, कॉमन करना है, इसको एक्सटेंड कर देना। लेकिन अभी एक दिक्कत आएगी और जो कि आ भी रही है, तुम देखो ध्यान से, क्रिएट न्यू लीड पेज जो क्लास है इसमें पहले एरर नहीं थी, जैसे ही इसमें हमने कंस्ट्रक्टर बनाया यहां एरर आ गई। आ गई कि नहीं आ गई, ये एरर चली जाएगी अगर अभी हम जाएं बेस पेज के अंदर, जो ये कंस्ट्रक्ट, ये है कंस्ट्रक्टर है ना, ये बेस पेज का ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है ना, इसको उड़ा दें, देखो इन लोग की एरर बग गई ना। लेकिन यही यहां पे डाल दें, और ये डालना जरूरी है ना यार, नहीं डालोगे तो कैसे वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट मिलेगा और कैसे पेज के एलिमेंट क्या होंगे, इनिशियलाइज होंगे, इसलिए ये डालना तो क्या है, मस्ट है। लेकिन एरर दे रहा है, याद करो उफ पढ़ाने के टाइम पे ये कंसेप्ट हमने पढ़ाया भी था। अगर आपके, वैसे एक चीज चलो फिर से एक बार दिखा देते हैं, कहीं भी ऐसे ही, चलो मान लो एक क्लास न्यू करो, एक क्लास बना दी क्या, ए, एक क्लास बना दिया ऐसे ही मान लो बी, और एक क्लास बना दिया कोई भी, इसका नाम रख दिया सपोज करो सी या क्या, यूजर, एक मेन मेथड बना दिया। अब मान लो ए है, ठीक है, इसके अंदर मेथड हो सकते हैं ना, जैसे इसके अंदर मान लो कई मेथड है, पब्लिक वाइड, एक मेथड है XYZ, इसके अंदर अच्छा किसी भी क्लास में एक चीज और हो सकती है क्या, पब्लिक, ध्यान से देखना, पब्लिक लिखा और लिख रहे हैं क्या, ए, पब्लिक लिखा, ए लिखा, ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है कि नहीं। मान लो यहां लिखा है सपोज करो हेलो, ऐसे ही देखो ध्यान से, हम आए कहाँ, क्लास नंबर, दूसरी क्लास में जिसका नाम क्या है, बी। यहां आते हैं, एक और कंस्ट्रक्टर बना देते हैं, पब्लिक बी, और यहां लिख देते हैं सपोज करो, लिख देते हैं क्या, हाय, और आते हैं यूजर क्लास के अंदर, यहां से हम न्यू करके ए क्लास का क्या बनाते हैं, अच्छा ए और बी बना दिया ना। अब ए के अंदर एक्सटेंड कर देते हैं किसे, बी को,
तो बी जी पेरेंट हो गया, ए क्या हो गया, चाइल्ड। और अब आके हम लिखते हैं न्यू ए। चलाओ जरा इसको, बंद करो, इसको चलाओ। क्या प्रिंट हुआ, हाय और हेलो दोनों। रीजन सिंपल सा है, ए क्लास का ऑब्जेक्ट बना तो ए का क्या चलाने गया, कंस्ट्रक्टर। लेकिन ए के पास क्या है, पेरेंट, तो अपना कंस्ट्रक्टर चलाने से पहले जाके किसका चलाएगा, बी का, पेरेंट का। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, हाय, फिर इसका जब चला के खाली होगा तब आगे किसका चलाएगा, अपना हेलो। इसीलिए प्रिंट हेलो हाय नहीं हुआ, प्रिंट क्या हुआ, हाय हेलो हुआ। ये बात समझ में आई कि नहीं, कि जब आप चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाते हो, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलता है तो चाइल्ड से पहले किसका चलता है, पेरेंट का। लेकिन अगर, और ये बात है, तुम चाहो तो चाइल्ड पर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल भी कर सकते हो, उसके लिए लाइन लिखनी होती है क्या, सुपर, इस तरह से। भैया कॉल करो और चाहे कॉल ना करो, कॉल होगा जरूर, चाइल्ड का चलने से पहले पेरेंट का चलेगा। और एक बात बताई थी, ये सुपर वाली लाइन हमेशा कहाँ लिखनी है, फर्स्ट लाइन में, पहली लाइन पे। इसको कभी दूसरे नंबर पे लिख नहीं सकते, और अगर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। पेरेंट वाला पहले चला था कि नहीं चला था। लेकिन अब अगर ऐसा हो, मान लो बी ये जो है इसके अंदर है क्या, कंस्ट्रक्टर, या कुछ भी नाम रखते हैं, मान लो नम, बी के अंदर है ना। अब देखो जरा ध्यान से, यहां एरर आने लगी कि नहीं आने लगी, इसको हटाओ, देखो एरर आने लगी कि नहीं आने लगी। तो अगर पेरेंट के पास कंस्ट्रक्टर है, वो भी कैसा, पैरामीटराइज्ड, तो चाइल्ड की मजबूरी हो जाती है कि वो लिखे सुपर, और वहां पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्या मांग रहा है, इंट मांग रहा है ना पैरामीटर में। तो यहां से एक नंबर भेज के देखो, एरर गई ना। सुपर लिखना इस केस में, अगर पेरेंट के पास पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है तो चाइल्ड के लिए सुपर कॉल करना क्या हो जाता है, मस्ट हो जाता है, और पैरामीटर भेजना। और सेम वही यहां एरर आ रही है कि बेस पेज क्लास के पास क्या है, एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है ना। पेरेंट के पास एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, तो अगर वो पेरेंट किसी यहाँ एक्सटेंड हुआ है, ये चाइल्ड हो गया है, तो इसकी मजबूरी है भाई कि सबसे पहले लिखे ये क्या, सुपर। और सुपर में भी क्या, अच्छा ये देख लो, पेरेंट जो बेस पेज है क्या मांग रहा है पैरामीटर में, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट ना भाई। तो यहाँ लिखना पड़ेगा सुपर, और वही वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट जो किसके अंदर है, WU ऑब्जेक्ट। अब देखो एरर गई, ये करना पड़ेगा हर क्लास में, पेज क्लास। भाई देखो पहला नियम क्या, हर पेज क्लास के अंदर किसे एक्सटेंड करोगे, तो बेस पेज, और हर पेज क्लास के अंदर जो कंस्ट्रक्टर है उसमें आओगे, यही लाइन लिखोगे, सुपर WU ऑब्जेक्ट। अब यही सेम चीज आप हर क्लास के साथ करो। क्या नाम है, बेस पेज, और अंदर आके यहाँ सुपर, W। अच्छा हाँ भैया, ये मत भेज देना, एरर तो नहीं देगा, एरर दे रहा है वैसे इसीलिए, क्यों, क्योंकि यार ये WU नल ऑब्जेक्ट इसमें कब बनेगा, लाइन नंबर 13 चलेगी तब WU में वेरिएबल ऑब्जेक्ट आएगा ना। इसलिए यहाँ पे ये क्या यूज करना, WU ऑब्जेक्ट। ऐसा ही हर पेज क्लास के साथ कर डालो। नम, हाँ भेज दो, एक मिनट दिखाते हैं भाई, एक्सटेंड्स क्या नाम है, बेस पेज, और यहाँ पे हाँ, अब क्या कर रहे हो, अगर हाँ हाँ क्या, हाँ है नम, हाँ है नम। अब ऐसे बी में है तो बी को ही तो चाहिए, बी को भाई चलेगा ए, ऑब्जेक्ट बनेगा ए, लेकिन इसकी मजबूरी है चलाएगा किसको पहले, बी के कंस्ट्रक्टर को। तो कौन देगा, ए ही तो देगा, ए ही तो कॉल कर रहा है किसको, बी के कंस्ट्रक्टर को कौन कॉल कर रहा है, ए का कंस्ट्रक्टर ना, ए का कंस्ट्रक्टर ही तो किसको कॉल कर रहा है, बी के कंस्ट्रक्टर।
अगर बी के कंस्ट्रक्टर को नंबर चाहिए तो यही देगा ना कि कोई और देगा। वैसे थोड़े नम लिख दोगे, ऐसे लिख दोगे, ये नम है क्या भाई, पैरामीटर मांग रहा है वो इंट, तो यहाँ कोई नम इंट वैल्यू भेजो, 1 भेजो, 2 भेजो, लेकिन अब यही तुम 10 वालों भेज दो, एरर आएगी, है ना। लेकिन हमको मेरे वाले केस में क्या है, मेरे वाले केस में क्या है, हमको तो चाहिए वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट। भाई सुपर को क्या चाहिए, पेरेंट को क्या चाहिए, वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट, भेज दो। अब ये क्या है, सही है, ठीक है। अब ये एक तरह से आपका क्या है, अब परफेक्ट डिजाइन ये है, ये इस तरह से हम लोग। और ये देखिए एक एग्जाम्पल किसका है, इनहेरिटेंस का। पूछेगा ना उप्स कहाँ यूज किया हो, तो बोलोगे कि इन आवर फ्रेमवर्क वी हैव क्रिएटेड अ क्लास दैट इज बेस पेज that has all the common elements and common methods or functionalities that is common to all the pages। फिर बोलोगे लाइक सेव बटन, कैंसिल बटन, बताओगे ये सब पेजेस जो एलिमेंट्स हैं मेरे कई पेजेस पे हैं। सो वी हैव क्रिएटेड अ क्लास बेस पेज एंड वी हैव एक्सटेंडेड दैट बेस पेज क्लास इनटू ऑल द पेज क्लासेस। सब जगह कर रहे हो ना एक्सटेंड, वही बता दो। तो ये इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल हो गया, और वो किसका हो गया, इनकैप्सुलेशन का। इनकैप्सुलेशन के 2 एग्जाम्पल, वेब यूटिल का गेट ड्राइवर, और बताया है जितनी पेज वाइज क्लासेस बना रहे हो सारे वेब एलिमेंट को क्या रखोगे, प्राइवेट, और बाहर देने के लिए क्या रखोगे, गेटर मेथड। तो 2 जगह इनकैप्सुलेशन और 1 जगह इनहेरिटेंस, ठीक है। ये तुम्हें बताने के लिए होगा। तो यार अब आई थिंक इसको चलाओ फिर। अब तो ये क्या हो गया यहाँ तक, अब तो आपका ये हो गया, कंप्लीट हो गया। इस तरह से अब आप क्या कर सकते हो। अच्छा हाँ, कभी भैया कोई भी ये गलती नहीं करेगा, यहाँ ये मत भेज देना, दिस ही भेज सकते हो। कभी यहाँ लॉगिन पेज डॉट, ये बताया था करना ना, ये पेज का नाम डॉट क्लास लिख सकते हैं, लेकिन वो जब यूज करना तब ये कंस्ट्रक्टर के अंदर मत करना। कंस्ट्रक्टर को लेके चलोगे तो ऐसे ही दिस लेके ही करना है। पूछेगा कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज किए हो, हैं, ये भी पूछेगा कंस्ट्रक्टर कहाँ यूज किए होगे, तो बता देना कि भाई मेरे एप्लीकेशन में क्या है, पेज वाइज क्लासेस है, और हर पेज क्लास के अंदर क्या है, कंस्ट्रक्टर है, जिसके थ्रू हम वेब यूटिल का ऑब्जेक्ट भेज रहे हैं, जो कि फिर एक यहाँ पे एक नॉन स्टैटिक प्राइवेट वेरिएबल पे सेट हो जा रहा है, जिसके बाद पूरी क्लास उसको यूज कर पा रही है। और साथ ही उसी कंस्ट्रक्टर के अंदर हम पेज के एलिमेंट्स को इनिशियलाइज भी करा रहे हैं। इसका बेनिफिट ये होता है जब कोई ऑब्जेक्ट बनाता है तो कंस्ट्रक्टर चलता है और एलिमेंट क्या हो जाते हैं, इनिशियलाइज हो जाते हैं। क्लियर है ये यार। लेकिन इसको एक काम करो, अब देखो सब लोग ये जिम्मेदारी लो भाई, इसको अपना अपना, कि एक कॉपी सब लोग इतना तो रखो कि वो चलती हुई हो, जिसमें बेस पेज हो, कंस्ट्रक्टर हो, सुपर हो, यार है तो सब इसमें। थोड़ा बहुत चेंज करोगे बन जाएगा ना, तो 4 अब इतना 1-2 घंटे मेहनत भी नहीं करोगे। अब यही सब तो क्या है, एकदम इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो ऑफिस में जाओगे तो यही करोगे ना, तो भैया ये तो करो। इसका एक बेनिफिट देखो, एक सब लोग एक अपनी वर्किंग कॉपी बनाओ, और नाम भैया हम जैसे रख रहे हैं वैसे रखना, बेवजह दिमाग मत लगाना मत। उसी हिसाब से अपनी एक वर्किंग कॉपी इसलिए हम कह रहे हैं बनाने के लिए, जैसे कभी किसी कंपनी में जाओगे तो अक्सर, जैसे बहुत जगह जाते हैं अक्सर लड़के, क्या होता है वो कहते हैं कि भाई आओ तुम ही ऑटोमेशन करो, तो अब तुम पूरा लिखोगे थोड़ी ना। और अगर पूरा लिखने बैठोगे, पूरा जनरिक मेथड को लिखने बैठोगे, करने बैठोगे, तब तो तुम पता चला 20 दिन क्या करोगे, 10 दिन उसी वही करते रह जाओ। इसलिए जनरली हम लोग करते क्या है कि हमारे पास अपनी एक कॉपी रहती है, तो कोई कहीं नया बनाने को कहता है तो वही उठा के कॉपी करके क्या कर देते हैं, पेस्ट कर देते हैं। भाई हम क्या करेंगे, हम जो कोई गए कंपनी में गए, नया वो बनाना है, ऑटोमेशन करना है, फ्रेमवर्क करना है, हमने 1 हफ्ते का टाइम लिया, कोई बात नहीं, हमें पता है सब चीज़ मेरे पास क्या है, रखी है। हम क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट के SRC में जाएंगे, अपनी क्लासेस को क्या करेंगे, कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। भाई देखो वेब यूटिल तो कहीं भी यूज हो जाएगा ना, तो तुम्हारा वेब यूटिल रहे जिसमें रिपोर्टिंग से लेके सारी चीज़ें अवेलेबल रहे, तो भाई तुम्हारा पेज वाइज तुम्हारा वेब यूटिल यूज हो जाएगा। और भी ऐसे 1-2 यूटिल क्लास बनाएंगे, वो एज इट इज क्या करोगे, तो
यूज कर लोगे। बस पेज वाइज क्लासेस तुम अपने एप्लीकेशन के हिसाब से अलग बनाओगे, लेकिन ये वाला कंसेप्ट तो हर जगह रहेगा। ये वाला कंसेप्ट क्या रहेगा, हर जगह रहेगा। बस जब तुम क्या करोगे, यही एलिमेंट क्या कर दोगे, चेंज कर दो। तो सब लोग इसलिए अपने पास एक पूरी वर्किंग कॉपी रखो जो पूरी एक्चुअली चलती हो। ऐसा नहीं दूसरे का ले लेंगे, दूसरे का ले तो लोगे, लेकिन दिक्कत याद रखना, दूसरे के कोड को इस्तेमाल करने से अच्छा होता है नया लिख लेना। ये झंझट होती है, किसी दूसरे का कोई पकड़ा देगा हैं और तुम वो ले लोगे तो उसमें परेशान ही रहोगे। ठीक है, इसीलिए अपनी एक वर्किंग कॉपी बनाओ जिसपे तुम भाई जिसको तुमने बनाया है कॉपी पेस्ट करके ही बनाया है, चला के जिसके ऊपर एक दो टेस्ट केस ऑटोमेट करके रखे हो और तुमने चला के देखा सब कुछ परफेक्टली क्या हो रहा है, चल रहा है, तो समझ में आ गया नहीं वर्किंग कॉपी है। अब इसको कहीं भी तुम यूज कर सकते हो, तुम इसके हर चीज को जानते हो, क्या रखे हो नाम, क्या नहीं रखे हो, कहाँ नहीं रखे हो, है ना। और इसके बाद पेज वाइज क्लासेस तो भाई अलग बनेगी एप्लीकेशन का। अब भाई एलिमेंट क्या होंगे, अलग होंगे, लोकेटर क्या होगा, अलग होगा, लेकिन जेनरिक मेथड तो क्या होंगे, सेम ही यूज हो जाएंगे ना। इसीलिए तो याद रखो, ये यूटिलिटी मेथड को और जेनरिक मेथड्स को एक नाम और देते हैं। ये मेथड होते हैं क्या, एप्लीकेशन इंडिपेंडेंट, मतलब किसी एप्लीकेशन पे डिपेंड नहीं करते। ऐसा नहीं इसी मतलब ये जो हम जेनरिक मेथड बनाए हैं वो वी टाइगर में काम करेगा, फ्लिपकार्ट पे नहीं काम करेगा, करता हर जगह है ना। कोई भी एप्लीकेशन ऑटोमेट करना चाहो तुम कर सकते हो, क्योंकि जेनरिक मेथड में तो हम ऐसा तो लिखे नहीं है कि फ्लिपकार्ट का एक्सपाथ लो या फलनवा का लो। वहाँ तो क्या है, सीधे है, ऐसा है। जब वेब यूटिलिटी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पर्टिकुलर किसी से मतलब किसी एप्लीकेशन के लिए डेडिकेटेड, तो कहीं भी यूज हो सकता। क्लियर है ये, कोई कंफ्यूजन? तो भाई सब लोग अब इतना एक काम करो कि इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको भाई सब लोग अब एक काम करो, इस सैटरडे संडे में ये 100% एश्योर करो कि इतना हम कर डालें, देख के ही सही, चाहे जैसे पूछ के ही सही, लेकिन 1 2 3 टेस्ट केस क्या करेंगे, ऑटोमेट करके रख लेंगे इसी के ऊपर। ठीक है, हाँ हाँ। अगर देखो सिर्फ चाइल्ड के अंदर यूज करना है तो फिर क्या बनाना, प्रोटेक्टेड। और अगर चाइल्ड के बाहर भी यूज करना है तब तो हम कहेंगे क्या बनाओ, प्राइवेट ही बनाओ, क्योंकि तब तो गेटर मेथड की जरूरत लगेगी। या ऐसा भी कर सकते हो, प्रोटेक्टेड ही बना दो और साथ में गेटर मेथड भी बना दो। प्रोटेक्टेड रहेगा तो सिर्फ कहाँ यूज होगा, चाइल्ड के अंदर। ठीक है, वैसे सबसे अच्छे है कि प्राइवेट बनाओ और गेटर मेथड, बात ही खत्म। प्राइवेट बनाओ और क्या बनाओ, गेटर मेथड बनाओ, जिसको जरूरत पड़ेगी वो क्या करेगा, सीधा गेटर मेथड कॉल करेगा और उसको वो चीज मिल जाएगी। लेकिन याद रखना इस बात को, प्रोटेक्टेड पूछते हैं, 4 हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और जब कुछ नहीं लिखते, जैसे अगर हम यही कुछ न लिखें तो ये क्या है, डिफॉल्ट है। ये क्या है, डिफॉल्ट है। और ये पब्लिक है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है। पब्लिक का मतलब कहीं भी, और प्राइवेट का मतलब सिर्फ क्लास के अंदर, प्रोटेक्टेड का मतलब क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर, और डिफॉल्ट का मतलब पैकेज के अंदर। वो चीज सिर्फ पैकेज के अंदर यूज होगी, पैकेज के बाहर यूज नहीं। यही 4 टाइप के एक्सेस मॉडिफायर्स हैं जावा में। पूछते हैं कई बार, भाई कितने एक्सेस मॉडिफायर्स हैं, कौन कौन से हैं, तो यही 4 नाम देने हैं, पब्लिक, प्राइवेट, डिफॉल्ट, प्रोटेक्टेड। और ये बोलना है, और फिर ये बोलना है भाई कि पब्लिक कहीं भी यूज होगा, प्राइवेट सिर्फ क्लास के अंदर यूज होगा, प्रोटेक्टेड सिर्फ क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास में यूज होगा, और डिफॉल्ट क्लास के अंदर और पैकेज के अंदर यूज होगा, पैकेज के बाहर वाले इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर? और यहां तुम ये भी चीज देख रहे हो, 4 पैकेज है ना मेन, एक पेजेस का है, एक रनर का है, एक टेस्ट स्क्रिप्ट का है, और एक किसका है, यूटिल्स का है। ठीक है, तो अगर बेस पेज को सब में एक्सटेंड करेंगे तो प्राइवेट करने की क्या जरूरत है, अब प्रोटेक्टेड ही कर सकते हैं ना। आप प्रोटेक्टेड कर सकते हो, लेकिन आगे देखो ऐसा भी केस आएगा जब तुमको उस वेरिएबल की जरूरत चाइल्ड के अलावा टेस्ट केस में भी पड़ेगी, तो टेस्ट केस वाला तो एकदम बाहर हो जाएगा ना। जैसे टेस्ट क्लास कौन है, प्रोटेक्टेड रहेगा तो टेस्ट स्क्रिप्ट इसको यूज नहीं कर पाएगा।
ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं या प्रोटेक्टेड भी रखो लेकिन एक गेटर मेथड बना दो। प्रोटेक्टेड ही रखो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन क्या बना दो, एक गेटर मेथड। जो गेटर मेथड रहेगा तो जो बाहर वाले हैं, भाई गेटर मेथड तो हम अक्सर क्या बनाते हैं, पब्लिक, तो उसको कोई भी यूज कर ले। जब ड्राइवर टेस्ट पेज स्क्रिप्ट में ड्राइवर डॉट क्लोज करते हैं तो वो सब सेंसिटिव एक्सेप्शन करेंगे। हाँ देखो, जब ड्राइवर डॉट क्लोज करते हो और उस समय तुम्हारा पेज लोड नहीं हुआ होता है, लोड हो रहा होता है, उस समय क्लोज करने पहुंचता है, तब सॉकेट एक्सेप्शन आती है। सॉकेट एक्सेप्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, तुमने देखा होगा तुम्हारा सारा काम करके जब क्लोज करता होगा तब आती होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, काम तो सारा हो ही चुका है, सिर्फ क्लोज करने का एक्सेप्शन आया है, और वो सिर्फ इसी वजह से आ रहा है। इसलिए क्योंकि अभी पेज वो क्या है, जैसे ऐसे है, मान लो कोई पेज है, मान लो यही पेज है, जैसे यही पेज है, ये घूम रहा है ना, इसी समय सेलेनियम क्लोज करने की कोशिश करेगी उसके घूमने के टाइम पे, लोडिंग के टाइम पे, तब देगा क्या, सॉकेट एक्सेप्शन। क्विट करने पे नहीं देता। क्विट करने पे वो देखो, क्लोज और क्विट में अंतर है ना। क्लोज सिर्फ जैसे 4 ब्राउजर खुले हैं, अगर रन टाइम पे 3 तो विंडो खुली, क्लोज करोगे तो सिर्फ वही क्लोज होगा जिसके ऊपर फोकस होगा, बाकी 2 लोग क्या होंगे, बच जाएंगे। लेकिन जब क्विट करते हो तो वो पूरा सेशन ही क्या कर देता है, स्टॉप कर देता है, बंद कर देता है, उस पर एक्सेप्शन नहीं आता। हाँ क्विट लगा दो, अगर तुम्हें लग रहा हो तुम्हारे क्लोज से इशू आ रहा है तो क्लोज मत लगाओ, क्या लगा दो। क्लोज को हम ये यूज करते हैं, क्लोज का देखो मेन बेनिफिट वही है कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमको या तो देखो कई बार लोग यूज करते हैं क्लोज और क्विट, क्या करते हैं, दोनों कॉल कर देते हैं कि क्लोज करे फिर क्या करे, क्विट करे, या सीधे क्विट लगा दो, ठीक है। और यहाँ 4 पैकेजेस है ना, तो अभी क्या करना है, क्या किस तरह से करना चाहते हो तुम लोग, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करोगे। देखो अभी एक चीज और बतानी है, अब 2 चीजें हैं, अब समझ लो पेज ऑब्जेक्ट मॉडल हो चुका है, अब 2 चीजें हैं। एक्सटेंड रिपोर्ट चलो वो तो बता देंगे, वो तो कभी भी ऐड हो जाएगी, एक्सटेंड रिपोर्ट के लिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब लेकिन 2 चीज़ें बचती हैं, एक टेस्टएनजी और एक एपीआई टेस्ट। हाँ क्या करें, ओआर लेयर देखो कुछ नहीं है, एक चीज़ ये कह रहे हैं वो कुछ नहीं है, ओआर लेयर वगैरह कुछ नहीं है ज़्यादा, बस इतना है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, जैसे पेज वाइज क्लासेस में देखो हम क्या रख रहे हैं, ऊपर एलिमेंट्स और नीचे क्या, मेथड्स। बहुत से लोग करते हैं एलिमेंट्स को अलग क्लास में रख देते हैं और उस क्लास को एक्सटेंड कर देते हैं कहाँ, इसी पेज क्लास के अंदर, तो वही ओआर लेयर बोलते हैं। फिर बेस को भाई देखो फिर क्या करेंगे, बेस पेज को करेंगे ओआर में, ओआर को करेंगे किसको, पेज क्लास में। लेकिन जाने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल यही बताओ इस तरह से, ठीक है, कि हम लोग इस तरह से कर रखे हैं, ऊपर एलिमेंट्स हैं, ये है बेस पेज है, ठीक है। अब लेकिन यही 2 चीज़ें और बचती हैं, क्या, टेस्टएनजी और एपीआई टेस्टिंग, ठीक है। और ये भी याद रख लेना, इंटरव्यू में तो दोनों पूछी जाती है। एपीआई टेस्टिंग अब बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, एपीआई टेस्टिंग क्या होती है, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, और साथ में टेस्टएनजी तो भाई पहले से ही पूछी जा रही है और अब भी पूछी जाएगी, 2 के 2 टॉपिक और बचते हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो टेस्टएनजी तुम्हारा उसी वेब ऑटोमेशन से रिलेटेड है, जो कर रहे हो वही। टेस्टएनजी किस लिए है जानते हो, ये रनर बनाए हो ना, रनर गायब हो जाएगा, एक लेयर क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। टेस्टएनजी अगर हम यूज कर लेंगे तो टेस्टएनजी कहेगा ये रन वन करने वाला काम हम आपका देख लेंगे, आपको ये जो फालतू रनर लेयर बनाए हो, इसके अंदर क्लास बनाए हो, इसके अंदर मेन मेथड पे कॉल वॉल किए हो ना, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर टेस्टएनजी यूज करेंगे तो। और दूसरी चीज़ क्या है, एपीआई टेस्टिंग, ये कंप्लीटली अलग है। ये क्या है, कंप्लीटली अलग है, इसका सेलेनियम से, वेब एप्लीकेशन, क्रोम से, इन लोगों से कोई लेना देना नहीं। तो क्या करें, देखो 2 रास्ते हैं, या तो अभी अगर इसके ऊपर थोड़ा सा और पेज ऑब्जेक्ट मॉडल के ऊपर थोड़ी प्रैक्टिस और करनी हो
जो इम्प्लीमेंटेशन थोड़ा सा और करना है तो ऐसा नहीं, देखो टेस्टनजी भी पढ़ाएंगे और एपीआई टेस्टिंग भी पढ़ाएंगे, नहीं होगा तो दोनों पैरेलली ही पढ़ाएंगे, 45 मिनट ये, 45 मिनट ये, 45 मिनट ये, सेम डे। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि पहले आप लोगों को थोड़ा क्या बताते हैं, एपीआई टेस्टिंग। तो एपीआई टेस्टिंग अभी नया रहेगा तो बहुत ज़्यादा उसके बारे में करने को नहीं रहेगा, जो टाइम आपका रहेगा, क्योंकि टेस्टनजी जब यूज़ करोगे तो करने को चीज़ें आ जाएंगी, फिर तुम्हारा जो फोकस है वो शिफ्ट कहाँ हो जाएगा, वो फोकस शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, टेस्टनजी के ऊपर, वो भी वही वे भी है, मतलब यही सब कुछ है, इसी में इसको हटा देगा टेस्टनजी रनर को। और ये कहते हैं काम करते हैं, स्टार्टिंग में भी एक काम करते हैं, 2-3 दिन देखते हैं क्या, सिर्फ एपीआई टेस्टिंग, जिससे थोड़ा उसका बेसिक आइडिया हो जाए, तब तक आप लोगों को टाइम मिल जाए जो आपको प्रैक्टिस करनी है 2-3-4 दिन पेज आउटपुट मॉडल। सबसे कह रहे हैं भाई सब लोग अपनी एक वर्किंग कॉपी बनाओ, एक परफेक्ट कॉपी सबके पास होनी चाहिए, उसके ऊपर 3-4 टेस्ट केस ऑटोमेट होने चाहिए, उसमें बेस पेज, एक्सटेंड है ना, इनकैप्सुलेशन सब कुछ लगा होना चाहिए। हम तो कहेंगे यही यूज कर लो, यही वाला यूज करके इसमें चीज़ें क्या करो, थोड़ा चेंज कर दो, जो कम ज़्यादा है सही कर लो, और इसके बाद चला के इसी कॉपी को अपने पास रख लो, और फिर देखते हैं हम लोग क्या, एपीआई टेस्टिंग, ठीक है। और एपीआई टेस्टिंग के बारे में हमने एक एप्लीकेशन आपको बताया था ना, बिल्कुल, एजाइल सीआरएम, ये भी एक सीआरएम है, यहाँ आके रजिस्ट्रेशन भी करो, चाहो तो सब लोग अलग अलग कर लो और चाहो तो क्या कर लो, चलो हम लोग करते हैं क्या, गेट स्टार्टेड। ये मांग रहा है क्या, डोमेन नेम, कुछ भी नाम दे देते हैं, सपोज करो दे देते हैं या लिख देते हैं इसका नाम EVS और EV, और लिख देते हैं चलो क्या, सिल्वर। तो EV सिल्वर यही है, एक्सपर्ट व्यू सिल्वर करके, या लिख देते हैं EVA सिल्वर। नाम देना है, कुछ भी नाम दे दें, चलो नाम फर्स्ट नेम दे दिया, ईमेल आईडी मांग रहा है, चलो नाम कुछ भी दे सकते हो फर्स्ट नेम, और ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी किसी यही पकड़ा देते हैं अपनी, हैं इससे रजिस्टर्ड है, तो एक काम करो, एक नया बना देते हैं, नाम ईमेल आईडी दे देते हैं, सपोज करो क्या लिख देते हैं, क्या लिखा, स्टूडेंट @EVA सिल्वर, ठीक है .com, और पासवर्ड देना है, पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 देते हैं, देखते हैं गेट स्टार्ट। ये सब याद, एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, हेलो हाँ यार अजीत, बस बढ़िया है यार, अभी रुक जाओ, हाँ 1 मिनट रुक जाओ, क्लास में है, बस 2 मिनट फ्री हो जाने दो, बात करते हैं तुमसे। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, आप रेफरेंस के लिए इसको क्या कर पाओगे, देख पाओगे डेस्कटॉप, कहीं कहीं पे भी सेव कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद पासवर्ड दे दिया और फिर क्या किया, गेट स्टार्टेड। देखो फर्जी ईमेल आईडी है ना, स्टूडेंट क्या है EVAsilver.com, इस नाम का तो कुछ नहीं है, ऐसे तुम भी कुछ फर्जी सा कुछ भी बना देना, अपने गांव का नाम ही लेके, मतलब यहाँ कुछ जो यहाँ यूज करना वही यहाँ @ के बाद यूज करना। एजाइल सीआरएम पे रजिस्टर्ड हो गए, ठीक है। और इसमें भी देखो बहुत से फीचर्स हैं, जैसे मिनट, ये क्या है, सेलेक्ट प्लान है, तो हम क्या करते हैं, मान लो फ्री प्लान है, यूजर्स, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, मान लो हम कर दें क्या 10, तो ये बेनिफिट हो जाएगा, 10 लोग क्या कर पाए, और फिर चलो कुछ भी रख दो,
नंबर दे देते हैं, कुछ भी दे दो एक नंबर। तो इतना तो सब लोग कर लोगे, बन गया। ये सब हटाओ, इनवाइट योर कलीग्स आर इनवाइटेड करवाना है तो वैसे तुम्हें तो एक ही यूजर पे करना होगा शुरू में। ये तुम्हारा एक रेडी बन के आ गया। ये भी देखो एक CRM एप्लीकेशन है भाई। क्या है यहाँ, सेल्स है और क्या है भाई, कॉन्टैक्ट्स है। यहाँ पे भी देखो क्या हो रहा है भाई, ये जो कॉन्टैक्ट्स है, यहाँ पे इंपोर्ट वाला फीचर उसमें भी था ना, वो इंपोर्ट वाला फीचर इसमें भी है कि 100 कॉन्टैक्ट हमारे पास पहले से है, तो चाहो तो डायरेक्ट क्या कर लो, इंपोर्ट कर लो, बजाय कि 100 बनाने की। और मान लो तुमको सब नए नए बनाने हैं तो यहाँ होगा ऑप्शन, क्या है भाई, ये देखो एक बटन है ना, ऐड कॉन्टैक्ट। यहाँ नाम दो, जैसे जैसे भी तुम किसी को नाम देते हो ऐसे, इस तरह से, और फिर कुछ भी दो। चलो कोई कंपनी का नाम दे दो, ईमेल आईडी देके, और क्या करो, सेव करो। आ गया ना, सेव हो गया कि नहीं। एक कांटेक्ट क्या हो गया, बन गया। कांटेक्ट में जाके देखोगे तो एक कांटेक्ट और आने लगा। ऐसे तो होते हैं ना सारे सॉफ्टवेयर। तो और क्या भाई, कंपनीज, जैसे कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, वैसे ही क्या ऐड कर सकते हो, कंपनीज, ऐड कंपनी करके ऑप्शन है। कंपनी देखो एक ऐड हो गई है, क्या, SCL, वहाँ SCL नाम डाले थे ना, ओनर इस तरह से आ गया है। फिर एक क्या है, डील्स, इसमें नई डील क्रिएट कर सकते हो। डील का मतलब नहीं होता भाई, कंपनियां होती हैं किसी कस्टमर को कुछ डील देती हैं कि नहीं भाई, इतनी चीज़ परचेज करोगे तो ये चीज़ इतने में हो जाएगी, या ऐसे हो जाएगा, है ना, या इतनी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेगी। वही सब क्या किस में आती हैं, डील्स में। तो इस डील्स भी हो सकती हैं। डील का नाम जैसे मान लो क्या है, डिस्काउंट है, और इसके बाद डील की वैल्यू जो भी है, और इसके बाद प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब डील साइन होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। अगर तुम्हें लिखना है, अगर तुम्हें लगता है कि 100% हो जाएगा तो क्या लिख दो, 100 का मतलब पक्का हो जाएगा। अगर 50 लिख रहे हो तो मतलब क्या है, 50% चांस है कि ये डील हो पाएगी, और 50% चांस है ये डील नहीं हो पाएगी। माइलस्टोन मतलब अभी तक क्या हुआ है, जैसे देखो है ना, प्रपोजल, कि अभी हमने सिर्फ क्या भेजा है, डील के लिए प्रपोजल भेजा। अगर हम ये लिख दें तो क्या, 1, तो जो भी वो डील थी वो क्या हो गई, हमें मिल गई है। लास्ट मतलब क्या है, वो डील निकल गई हाथ से। तो ऐसे ही मतलब सॉफ्टवेयर्स हैं, सारी चीज़ें होती हैं, सब कुछ फिलअप करो और सेव कर सकते हैं। तो अब इसको जरा थोड़ा सा क्या करोगे सब लोग, अब थोड़ा सा इसको क्या करो, एक्सप्लोर करो। और सब लोग एक बेसिक बात याद करके आना, हमने स्टार्टिंग में बताया था ना कि कंप्यूटर काम कैसे, वेब एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं। हम लोग क्लाइंट हैं, हम लोग क्या है, क्लाइंट है, वहाँ क्या है, सर्वर है। हम रिक्वेस्ट भेजते हैं, सर्वर से क्या आता है, रिस्पॉन्स आता है। ये तो जानते हैं सब लोग। और ये जरा एप्लीकेशन थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। अच्छा ये सब कर रहे हो ना भाई, अगर तुमसे कहें कांटेक्ट बनाओ तो क्या करोगे, लॉगिन करोगे, फिर जाओगे, ऐड कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे, भरोगे, ओके करोगे, बनेगा ना। तुमसे कहें 20 कॉन्टैक्ट क्रिएट करो तो क्या करोगे, ऐड कॉन्टैक्ट एक बार करोगे, फिर 2 बार, 3 बार, 20 बार करोगे, सब इंफॉर्मेशन भरोगे, होगा कि नहीं होगा। अब हम तुम्हें यही एक रास्ता दिखाएंगे कि हम डायरेक्टली यहीं से खड़े होके, और अगर एक कॉन्टैक्ट बनाओगे तो कम से कम 2 मिनट लोगे, एक कॉन्टैक्ट बनाने में 3 मिनट लोगे कि नहीं लोगे। हम यहीं से खड़े होके, यहीं से हम क्रोम भी नहीं खोलेंगे, लॉगिन भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहीं एक फाइल ओपन करेंगे, यहीं से एक बटन पे क्लिक करेंगे, और मुश्किल से 5 सेकंड के अंदर कॉन्टैक्ट बन जाएगा। और अगर ये श्योर करना हो कि बना कि नहीं बना, उसके बाद जाना, लॉगिन करना, क्रोम खोलना, लॉगिन करना, अंदर जाके देखना उस नाम का कॉन्टैक्ट बना हुआ होगा।
इसी पर्पज से हम लोग क्या यूज करेंगे, एक चीज जिसे बोलते हैं क्या, एपीआई। अच्छा ये बताओ इसको क्या बोलते हो और जानते हो, एक मिनट, और वो जानते हो जो सॉफ्टवेयर यूज करेंगे वो भी सब लोग अपने सिस्टम पे डाल लो, तो एजाइल सीआरएम पे रजिस्ट्रेशन कर लोगे। और दूसरा काम क्या करना होगा, आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम क्या है, पोस्टमैन। पोस्टमैन को क्या कर लेना, डाउनलोड कर लो, क्लिक करो। एक काम करो, यहीं से आया था ना डाउनलोड, पोस्टमैन डाउनलोड, क्लिक करना, यहाँ मिलेगा विंडोज 64 बिट है ना, क्लिक करो और इसे क्या कर दो, स्टार्ट डाउनलोड। ठीक है, क्या 147 MB का है, इसे फटाक से क्या कर दो। ये इनके सिस्टम पे इस तरह से डाउनलोड आ रहा है क्योंकि इनके पास डाउनलोड मैनेजर है, कोई एक सॉफ्टवेयर अलग से होता है, वो इन्होंने डाल रखा है। इसलिए तुम्हारा तो जैसे आने चीज़ें डाउनलोड होती, जैसे कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं वैसे ही डाउनलोड हो जाएगा। जाओगे डाउनलोड्स फोल्डर में, तुमको दिखाई देगा। हो गया, ओपन फोल्डर क्लिक करो, देख लो कहाँ है, लो जी यही है पोस्टमैन। पोस्टमैन डाउनलोड कर लोगे, हम तो कहेंगे राइट क्लिक करना, रन एज क्या करना, एडमिनिस्ट्रेटर, यस करो अपने आप। जैसे दुनिया भर के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं वैसे ये भी देखो आ रहा है ना, इंस्टॉलिंग पोस्टमैन, कुछ टाइम लगेगा वो हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, क्रिएट फ्री अकाउंट, ये सब कह रहा है ना, क्या कर देना, कंटिन्यू विथ गूगल। तो सबके पास होगा जीमेल अकाउंट, इसमें ऐसे करना पड़ता है। ये यहाँ साइन इन करवाएगा, अरे इस पे हो साइन, इस पे हो कि नहीं हो, नहीं हो, अगर हो तो बस यहाँ क्या कर दो, कंटिन्यू, जीमेल लॉगिन हो गया ना। और जैसे जीमेल लॉगिन यहाँ कंप्लीट होगा वहाँ देखोगे तुम, अभी देखो अलाउ करो, देख पोस्टमैन खुल गया। अलाउ कर दो, चलो अब ये कंप्लीट हो चुका है। बस तुम्हारा नाम पूछ रहा है, जैसे नाम अगर मान लो हम यहाँ लिख दें क्या, बंद कर दो इसको, एक मिनट, वीडियो रोक दें।